हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बड़ी अपडेट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। आज की जो भी बड़ी अपडेट्स रही हैं, यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। इस तारीख तक समस्त स्कूल बंद। जी हाँ, 97,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन हेतु मुहिम हुई है तेज। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे यहाँ पे डिस्कशन होगा। और वीडियो पर अगर लाइक एंड शेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे यूपी सरकार के बड़े फैसले के बारे में। दोस्तों, लगातार कोरोना का जो कहर है वो बढ़ रहा है। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आज दोपहर ही बड़ा फैसला लिया गया। जो पहले स्कूल थे वो बंद किए गए, फिर बंद किए गए और अब से फिर बंद किए गए। मतलब तीसरी बार लगातार यूपी सरकार ने 1 से 8 तक के समस्त जो परिषदीय निजी प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है। हालांकि टेलीविज़न के माध्यम से पहले ही दोपहर के मालूम चल पड़ा था, लेकिन इधर से प्रशासनिक जो कार्य हैं उनके मद्देनज़र यहाँ पर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी। तो रेणुका कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से लेटर जारी हो चुका है बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 से। कोविड-19 की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और अन्य बोर्ड के सभी विद्यालयों को दिनांक 11/4/2021 तक शैक्षणिक कार्य बंद करने के निर्देश। देख लीजिए, इसमें 3/4 तक बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे। पहले 3 तारीख तक थे, 3 अप्रैल तक। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत कोविड-19 वैश्विक महामारी में सतर्कता एवं सावधानी बरतने हेतु प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक के समस्त निजी विद्यालयों को दिनांक 11 तक शैक्षणिक कार्य बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब बच्चे स्कूल नहीं आएंगे, साफ साफ लिखा है। उक्त अवधि में छात्र छात्राओं को विद्यालय में उपस्थित नहीं रहना है, लेकिन साथ ही लिखा है यदि विद्यालय में अन्य प्रशासनिक कार्य कराए जा रहे हैं तो कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। अब दोस्तों, इससे बहुत बड़ी समस्या टीचर्स के मध्य है कि आखिरकार इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब एकदम से स्पष्ट है कि यदि कोई प्रशासनिक कार्य वहां पर कराया जा रहा है, मतलब कोई पोलिंग का कार्य है या बूथ संबंधी कार्य है या अन्य प्रकार का कोई कार्य है, तो उसमें जो है आपको आना पड़ेगा। अदरवाइज जो है बाइंडिंग नहीं है, कंपलसरी नहीं है। ये साफ साफ इसमें नज़र आता है। लेकिन इसमें मैं और भी एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के माध्यम से आपको लेटर मिलेगा। उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कार्य करना है। जैसे नवनियुक्त है 69,000 में, या विभिन्न प्रकार के जो भी शिक्षक हैं पुराने नए सबके लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धार्थ नगर का ऑफिशियल लेटर भी है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस प्रकार के लेटर निकल सकते हैं। देख सकते हैं प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य समस्त परिषदीय शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय। देखिए, आपको अवगत कराना है 1 अप्रैल से नवीन शैक्षिक सत्र 21-22 आरंभ किया जा रहा है। इस हेतु विद्यालय में नवीन प्रवेश लेने की तैयारी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 के दृष्टिगत बूथ वाले विद्यालयों को मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त करने, पंचायती चुनाव के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने, चुनाव की ड्यूटी में आबद्ध कर्मचारियों को आदेश तामील कराने के उद्देश्य से विभाग के निर्देश के क्रम में शिक्षण कार्य बंद रहेगा, किंतु विद्यालय में समस्त कार्य जो शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अतएव समस्त उक्त निर्देश से निर्देशित किया जाता है कड़ाई पालन करें। तो यहाँ पर जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अगर आपको आदेश देते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी कार्य के लिए जाना पड़ सकता है। लेकिन शासन के आधार पर, मतलब आपको जब भी बुलाया जाएगा तो आपको ड्यूटी में जाना है। कोई भी मतलब प्रशासनिक कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है तब आपको जाना है। अब दोस्तों, मैं बात करूंगा नई शिक्षक भर्ती के बारे में। दोस्तों, नई शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पर मुहिम काफ़ी तेज हो गई है। विभिन्न प्रकार के जो कोचिंग संस्थान हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़ें सब बढ़ें की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। बीटीसी डीएलएड परिवार की यही पुकार, प्राथमिक में नई शिक्षक भर्ती दे सरकार। सरकार के वादे हैं, वादा किया 69,000 पूर्ण होने के पश्चात बेसिक में नई भर्ती जारी करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर स्वीकार किया कि 51,112 पद रिक्त हैं। अब मांग कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती के करीब जो है यहाँ पर 97,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली जाए और साथ ही साथ यहाँ पर शिक्षा मित्रों को एक और मौका मिल रहा है आगामी भर्ती में, इसलिए 68,500 की बची सीट को भी नई भर्ती में अवश्य जोड़ा जाए। आरटीआई से प्राप्त सूचना अनुसार बेसिक में 1,70,000 पद रिक्त हैं, तो अभ्यर्थियों की मांग है कि कम से कम 97,000 पर भर्तियां दे दीजिए और अधिक से अधिक तो पूरा 1-1.5 लाख जितना देना हो दे सकते हैं। अब देखिए, इस मुहिम के संदर्भ में अभ्यर्थियों द्वारा लगातार विभिन्न जनप्रतिनिधियों से मिला जा रहा है। यहाँ पर देखिए, नगर आयुक्त आवास के पास पोस्टर का अंबार लगाया जा रहा है। जैसे ये कई कोचिंग संस्थान भी इसमें जो है बखूबी साथ दे रहे हैं और देख सकते हैं यहाँ पर कई छात्र हैं, उनके द्वारा कोचिंग संस्थानों का भी सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि कोचिंग संस्थान से बहुत सारे छात्र जुड़े रहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार यहाँ पर पोस्टर वार कार्यक्रम चल रहा है। पोस्टर अभियान के अंतर्गत हर एक जनपद में भारी संख्या में जो पोस्टर्स हैं वो चिपकाए जा रहे हैं, ट्वीट करवाए जा रहे हैं और जगह जगह पर शांतिपूर्ण ढंग से देखिए मैसेज देने का बहुत नायाब तरीका अभ्यर्थियों ने खोजा है और साथ ही साथ दिनों दिन हजार ट्वीट्स भी किए जा रहे हैं। तो जो भी जिस स्तर से भी कार्य आप कर सकते हैं अपने करियर के लिए वो अवश्य करें, सपोर्ट करें और जो भी मतलब आपसे बन पड़ता है प्रेपरेशन भी करते रहिए, लेकिन इस प्रकार की भी चीज़ें करते रहिए। क्योंकि नई शिक्षक भर्ती की जो मुहिम है वो छुड़ी है, तो इसको जब तक सफलता ना मिले तब तक ये तेज रहनी चाहिए। प्रेपरेशन अपनी जगह है, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी होना है पूरी तरीके से। मुझे तो नहीं लग रहा है कि स्पष्ट तौर पर ये 18 को ही हो जाएगा, उसके पहले कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको ढीले नहीं पड़ना है। मैंने बार बार कहा है आपको तैयारी करते रहनी है, क्योंकि कोरोना भी बढ़ रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, दुनिया कब की क्या कुछ हो जाए ये तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, अपने कर्तव्य मार्ग पर आपको डटे रहना है। तो नई शिक्षक भर्ती के लिए हर एक अभ्यर्थी सामने आए और पोस्टर वार कम से कम कार्यक्रम से अवश्य जुड़ें। हजारों हजार अभ्यर्थी अगर पोस्टर लगाएंगे अपने जनपद में ही, तो ये जो आवाज़ है ये उत्तर प्रदेश सरकार तक गूंजेगी और आपका जो कार्य है उसको तीव्रता मिलेगी। एक देखिए, जब मुहिम चलती है पोस्टर वार 90-97 के लिए भी चला था और जब तक पोस्टर वार चला है जब भी, तो सफलता अवश्य मिले है। और देखिए, ये तो क्लियर है कि एक नई शिक्षक भर्ती आनी है, चुनावी वर्ष है। आप देख सकते हैं यूपी सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ पर भर्तियाँ खाली पड़ी हैं कहीं के से भी खोज कर यहाँ भर्तियाँ निकाली जा रही हैं। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग तो अछूता नहीं रहेगा नई शिक्षक भर्ती से, इसमें आनी तय है। लेकिन ये चुनाव और कोरोना थोड़ा सा नॉर्मलाइज होना चाहिए। कोरोना का कहर सेकेंड स्ट्रेन चल रही है, फिर से बढ़ रहा है। पिछले साल भी बढ़ा, पूरा कोरोना चपेट दिया, इस साल भी अब ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब देखते हैं कहाँ तक क्या कुछ जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी जो मुहिम है उसको धीमी नहीं पड़ने देना है और लगातार अभ्यर्थियों का साथ देना है, संबल देना है, एक दूसरे को सहयोग देना है, जिससे कि आगामी समय में नई शिक्षक भर्ती अवश्य आए और वो जल्द से जल्द आए। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।